अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस को आखिरकार गिरफ्तार किया और अब जो असली खेल है वो शुरू हो चुका है। अमेरिका ने निकोलस मादुरो पर नार्को टेररिज्म के बहाने उसे अगवा किया, लेकिन यह बात पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका का असली मकसद क्या है। अमेरिका का असली मकसद वेनेजुएला के तेल भंडार पर अपना कंट्रोल करना है। इसे लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप का गेम शुरू हो चुका है। ट्रंप का पहले वेनेजुएला के तेल पर अपना कंट्रोल करने वाला बयान भी सामने आया है। अब ट्रंप ने भी यह ऐलान कर दिया है कि वेनेजुएला को करोड़ों मिलियन बैरल तेल दिया जाएगा। इस पर वेनेजुएला की नई कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने ट्रंप को सीधा जवाब दे दिया है। तो वहीं वेनेजुएला के पास फंसे एक तेल टैंकर को लेकर अमेरिका और रूस के बीच टेंशन बढ़ गई है। वेनेजुएला में अमेरिका को जो चाहता था, क्या वो पूरा हो गया है? अमेरिका वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस पर नार्को टेररिज्म के आरोप में गिरफ्तार, जेल में बंद किया जा चुका है। उन पर केस भी चल रहा है और अब अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल भंडार को लेकर अपना असली गेम भी शुरू कर दिया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार करोड़ों बैरल तेल अमेरिका भेजेगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने लिखा, वेनेजुएला की अंतरिम सरकार अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल तेल देगी। इतनी बड़ी मात्रा में ये अच्छी क्वालिटी का सैंक्शन तेल जहाजों के जरिए सीधे सीधे अमेरिका के अनलोडिंग डॉक तक लाया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो असली गेम है वो भी शुरू कर दिया है कि उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। अब ट्रंप ये भी साफ कर चुके हैं कि वेनेजुएला के उस तेल से होने वाली कमाई पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला से अमेरिका आने वाले 30 से 50 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल को मार्केट प्राइस पर ही बेचा जाएगा। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मार्केट प्राइस पर तेल को बेचने से होने वाली कमाई अमेरिका के राष्ट्रपति होने के नाते उनके कंट्रोल में ही रहेगी, ताकि यह पक्का हो पाए कि इसका इस्तेमाल वेनेजुएला और अमेरिका के लोगों के फायदे के लिए किया जाए। ट्रंप यही नहीं रुकते। ट्रंप आगे ये कहते हैं, उन्होंने ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट को इस प्लान को फौरन लागू करने के लिए भी कह दिया है। वहीं से खबर आई कि वेनेजुएला से तेल अमेरिका में एक्सपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए वेनेजुएला और अमेरिका के अधिकारी लगातार कनेक्ट कर रहे हैं, लगातार संपर्क में हैं। लेकिन ट्रंप का वेनेजुएला से तेल लेने के दावे की वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने इसको झुटला दिया है, इस पर फुल स्टॉप लगा दिया है। डेल्सी रॉड्रिग्स ने वेनेजुएला में अमेरिकी हमले में जान गंवाने वाले के सम्मान में 7 दिनों के शोक का ऐलान कर दिया। इस दौरान डेल्सी ने अमेरिका से मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस को वापस करने की भी मांग रखी है, जो फिलहाल न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में कैद है। साथ ही डेल्सी रॉड्रिग्स ने अमेरिका पर निशाना भी साधा। डेल्सी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताता हूं। वो कहती है कि यहां संवैधानिक सरकार है और यहां की जनता राज करती है। वेनेजुएला में कोई युद्ध नहीं चल रहा है। वेनेजुएला के लोग शांतिप्रिय लोग हैं। वेनेजुएला एक शांतिप्रिय देश है जिस पर हमला किया गया। इससे पहले आपको याद होगा जब ट्रंप लगातार यह दावा कर रहे थे कि उन्हें वेनेजुएला तक पूरी पहुंच चाहिए, तो रॉड्रिग्स ने कहा था कि हमारे देश में वेनेजुएला की सरकार प्रभारी है और कोई नहीं। वेनेजुएला पर कोई विदेशी एजेंट शासन नहीं कर सकता। ट्रंप लगातार वेनेजुएला को प्रेशराइज कर रहे थे। डेल्सी रॉड्रिग्स को ट्रंप धमकी भी दे चुके हैं, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि रॉड्रिगेज वो नहीं करती जो अमेरिका वेनेजुएला के लिए सही मानता है, तो उन्हें मादुरो से भी बुरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। यह सीधी सीधी चेतावनी थी प्रेसिडेंट ट्रंप की, लेकिन ट्रंप के कड़े तेवरों के बावजूद
डेल्सी रोड्रिगेज अमेरिका की कठपुतली बनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। उधर वेनेजुएला के तट से एक ऑयल टैंकर को लेकर रूस और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ गई। रूस ने वेनेजुएला के पास फंसे अपने एक पुराने ऑयल टैंकर को सुरक्षा देने के लिए सबमरीन और नेवल शिप्स तक भेज दिए हैं। अमेरिकी कोस्ट गार्ड पिछले 2 हफ्तों से अटलांटिक महासागर में इस जहाज का पीछा कर रही है। दरअसल दिसंबर में जब ट्रंप ने वेनेजुएला की मादुरो की सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए शैडो फ्लीट पर ब्लॉकेड लगाया, उसी दौरान बेला 1 नाम का ऑयल टैंकर वेनेजुएला में क्रूड ऑयल लोड करने गया हुआ था। तब अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इस जहाज पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन चालक दल ने इसे नाकाम कर दिया और पीछा किए जाने के दौरान चालक दल ने जहाज पर रूसी झंडा लगा दिया और इसका नाम बदलकर मैरीनेरा कर दिया। अब यह ऑयल टैंकर आइसलैंड से 300 मील दक्षिण में है और रूस के मुर्मास्क पोर्ट की ओर बढ़ रहा है और अमेरिकी कोस्ट गार्ड इस ऑयल टैंकर का अब भी पीछा कर रहे हैं। रूसी मीडिया आरटी ने ऑयल टैंकर का वीडियो भी साझा किया है, जिसमें अमेरिकी कोस्ट गार्ड उस ऑयल टैंकर के पीछे नजर आ रहे हैं। लेकिन जब अमेरिकी कोस्ट गार्ड पीछे नहीं हटे तो रूस ने, यहां पर रूस की एंट्री होती है। रूस ने सबमरीन और नौसैनिक जहाज भेजकर ऑयल टैंकर को एस्कॉर्ट देना शुरू कर दिया। वहीं रूस ने अमेरिका को चेतावनी भी दी कि इस ऑयल टैंकर का पीछा करना फौरन बंद कर दे। साथ ही रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो ऑयल टैंकर की स्थिति पर नजर रख रहा है। अमेरिकी सेना के सदर्न कमांड ने कहा कि वो इस इलाके से गुजरने वाले प्रतिबंधित जहाजों के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार हैं। सिर्फ एक इशारा चाहिए। ऐसे में रूस और अमेरिका के बीच एक ऑयल टैंकर को लेकर टेंशन बढ़ रहा है। दरअसल रूस पर लगे प्रतिबंधों के बाद 1000 से ज्यादा पुराने ऑयल टैंकर्स का एक शैडो फ्लीट तैयार हो चुका है। अमेरिका पहले ही इस बेड़े के 2 बड़े जहाज यानी स्किपर और सेंचुरीज को जब्त कर चुका है और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि महज एक ऑयल टैंकर के लिए 2 सुपर पावर बिल्कुल आमने सामने खड़ी है। टॉप एंगल में अभी मैंने आपको बताया एक फ्लीट। अब ये शैडो फ्लीट होती क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, शैडो फ्लीट एक गुप्त समुद्री जहाजी बेड़ा है। रूस ने पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने और अपने तेल निर्यात को जारी रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। यह बेड़ा रूस की आर्थिक संजीवनी है, आप समझिए। इस बेड़े में 1000 से ज्यादा जहाज शामिल हैं, जिनकी मालिकाना जानकारी छिपाई जाती है या फिर फर्जी दस्तावेजों से उनका स्वामित्व, उनकी ओनरशिप दिखाई जाती है। इन जहाजों पर मौजूद ट्रांसपोंडर को बंद कर दिया जाता है, जिससे इनका ट्रैकिंग सिस्टम इनएक्टिव हो जाता है, बंद हो जाता है और ये रडार से भी गायब हो जाते हैं। ये जहाज जो है, ये जो शैडो फ्लीट है, ये खुले समुद्र में दूसरे जहाजों से तेल लेते हैं और फिर उसे अलग अलग देशों में बेच देते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इतने सैंक्शंस के बाद भी रूस की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग कैसे है। आगे बढ़ते हैं। रक्षा विश्लेषकों के मुताबिक रूस अपनी शैडो फ्लीट में 30 से 40 साल पुराने जहाजों का इस्तेमाल करता है, जिन्हें पश्चिमी कंपनियां आमतौर पर स्क्रैप करने के लिए छोड़ देती हैं। इस कारण कई जहाज खराब हाल में होते हैं, लेकिन ये रूसी अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी की तरह काम कर रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि बात शुरू हुई थी वेनेजुएला से। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि 30 से 40 मिलियन बैरल ऑयल वेनेजुएला एक्सपोर्ट करेगा अमेरिका के लिए और उस पर जो डीलिंग्स होंगी, उस पर जो व्यवसाय होगा, उससे जो डॉलर्स आएंगे, उससे जो पैसे आएंगे, वो डोनाल्ड ट्रंप उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं। ये स्टोरी इतना आगे बढ़ी वेनेजुएला को लेकर, रूस बिल्कुल साफ कर चुका है कि अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी और इसी क्रम में यहां पर रूस वर्सेस अमेरिका दोनों कैसे एक ऑयल टैंकर के लिए, एक ऑयल शिप के लिए आमने सामने खड़े हैं। टॉप स्टोरी नंबर 1 में मैंने आपके सामने ये चीजें डिकोड करी।